संसार जानता है कि आज कौन जन्मा। गीत गा रहे थे ना, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा। तो पूरा संसार इस उत्सव को मना रहा है, क्रिसमस को। क्या आप भी संसार की तरह मना रहे हैं या कुछ अलग तरीके से मना रहे हैं? संसार एक फेस्टिवल के रूप में मनाता है। जो आत्मिक लोग हैं, जो आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं, वो किस तरह से मनाते हैं? किसी को पता है किस तरह से मनाते हैं? कोई बताएगा? कभी मनाया नहीं मनाया? हम और आप किस तरह से मनाएंगे कि एक व्यक्ति उद्धार के विषय में जान ले, अपने पापों के विषय में जान ले, अपने छुटकारे के विषय में जान ले, और इस संसार में हमारा उद्धार कैसे होगा। इन दिनों क्या हो रहा है? अंधकार बढ़ रहा है। अंधकार से मतलब है तरह तरह के काम संसार में हो रहे हैं। लेकिन हम किसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं? लोग तरह तरह के तरीके से और विधियों से काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हर कोई जन्म उत्सव को मना रहा है, लेकिन दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। हमारे दिल के अंदर क्या है हमें स्वयं पता है। मन में उद्धार करता है जो यीशु है, जिसका नाम जब मत्ती 1:21 पढ़ते हैं आप, तो वहां लिखा है कि एक उद्धारकर्ता आएगा, उसका नाम क्या होगा? इमैनुअल। इमैनुअल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल शब्द जो है वो ही इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु है कौन? उसे संसार में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संसार में इसलिए आया ताकि वो लोगों का उनके पापों से उद्धार कर सके, उन्हें पिता से मिला सके, जो स्वर्ग की खोज में लोग लगते हैं। कोई युवावस्था में लगता है, कोई संसार की सारी चीजों को छोड़कर लग जाता है, और कोई वृद्ध अवस्था में परमेश्वर को खोजता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे जवान, तू अपनी जवानी की अवस्था में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सृजनहार हमारा जो है, जो हमें जन्म देने वाला है। वैसे तो हम संसार के तौर तरीकों से माता पिता के द्वारा इस संसार में आए हैं, लेकिन जन्म देने वाला हमें परमेश्वर ही है। आज बहुत से परिवार हैं, माता पिता ऐसे हैं जिनको संतान नहीं है, वो इस सुख से वंचित हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है और शांति दी है, हमें उद्धार दिया है, हमें पापों से छुटकारा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा पापों से छुटकारा हो गया है तो फिर हमें पाप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहता है। उसने हमारे और आपके लिए अपना लहू बहा दिया, जिसके द्वारा हमारा क्या हो गया? छुटकारा हो गया। फिलिप्पी 2:8 से लेकर हम 10 तक जब पढ़ते हैं कि मनुष्य के रूप में परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आ गया, और उसने अपने आप को क्या कर लिया? शून्य कर लिया। आज लोग अपने आप को संसार में छोटा बनाना नहीं चाहते। हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई ऊंचा उठना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। इस संसार में इतनी दौड़ लगी है कि हर कोई, आप वाहन पर देख लो, हर कोई जल्दी से तेज आगे निकल जाना चाहता है। वो ये नहीं चिंता करता कि मेरा तेज गति से आगे चलने में क्या नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार मनुष्य है, दौड़ रहा है संसार के और समय के साथ साथ, लेकिन वो समय के साथ दौड़ नहीं सकता।
समय अपनी गति से दौड़ रहा है, संसार के लोग अपनी गति से दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अंत नहीं पता कि क्या होगा। कभी आप लोग ने बस में सफर किया होगा, वहां एक स्लोगन लिखा रहता है ड्राइवर की सीट के पास कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वो क्या है उसका मतलब? वो ड्राइवर के लिए भी संदेश है और जो उसमें सफर कर रहे हैं उनके लिए भी संदेश है। कई लोग कहते हैं ना, अरे भाई बहुत देर होगी, जल्दी तेज चला, हमें जल्दी पहुंचना है। कहां पहुंचना है? जहां भी वो जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें और आपको संसार में से चुनकर अलग करा ताकि हम शांति का जीवन जी सकें। हमने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया और उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे मनों में क्या है? शांति नहीं। फिर भी मनों में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि वचन कहता है, यशा नबी की पुस्तक आप 9 अध्याय पढ़ोगे, वहां लिखा है शांति का राजकुमार वो कहलाएगा, पराक्रमी और प्रभुता करने वाला होगा। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया और सारी चीजों पे उसे प्रभुता दी, लेकिन मनुष्य कुछ ज्यादा ही प्रभुता करना चाहता है, उसे थोड़े में संतुष्ट नहीं है। आज यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है तो उसकी अपेक्षा यह है कि कल मैं 20,000 कमा, और इस तरह से हमारी अपेक्षाएं क्या होंगी? बढ़ती चली जाएंगी। और जब अपेक्षाएं बढ़ेंगी, कमाने की धुन बढ़ेगी, तो हमसे गलत काम भी होंगे। कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे काम करके आप धनी बन जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन आप पढ़ोगे कि धन, महिमा, प्रतिष्ठा परमेश्वर ही दे सकता है। अब आप लोग सवाल करोगे कि जो लोग धनी हैं, क्या उनको परमेश्वर ने दिया है? कई लोग पहचानते हैं ना कि गलत काम करने वाले जल्दी धनी हो रहे हैं, लेकिन जो आप और हम में से धनी बनेंगे वो परमेश्वर ही धन देगा। एक धनी को बिना इंजेक्शन की नींद नहीं आती, लेकिन आपको शायद, मैं समझता हूं हर एक कोई ऐसा होगा जो रात को शांति से सोता होगा। कोई ऐसा है जिसे नींद नहीं आती हो रात को, जिसको डरावने सपने आते हो, या वो ये सोचता हो कि मुझे ये करना है, उसकी चिंता रहती हो। लिखा है अपनी चिंता, अपना बोझ परमेश्वर को दे दो, क्योंकि परमेश्वर ही तो है जो हमारा बोझ उठा सकता है। आप अपने आप से कोशिश कर रहे हो तो परमेश्वर पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कह रहा है अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मैं तुझे संभाल लूंगा। और भजन संहिता में एक जगह लिखा भी है कि धन्य है वो परमेश्वर जो आपका और हमारा बोझ प्रतिदिन उठाता है। हमारी प्रतिदिन की जरूरत वो पूरी करता है, हमारी आवश्यकताओं को वो जानता है। लेकिन क्या आप उसे जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, या संसार की तरह ऐसे ही पहचान लिया है परमेश्वर? वचन इस प्रकार कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। एक मनुष्य हमसे कह दे कि तू डर मत, मेरे साथ चल, तो हम उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर अदृश्य है, जो दिखता नहीं है, वो कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, तो लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते, जबकि वो ही हमारी सहायता करेगा। जो मनुष्य है वो छोड़ के भाग जाएगा, वो आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ लूका 2 अध्याय निकालें और उसके 10 और 11 पद को पढ़ें। एक छोटा सा संदेश है, ज्यादा बड़ा संदेश मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आज के दिन आप लोगों के से सुनने का इच्छा है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आज
दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो हमारे और आपके लिए जन्मा है। उद्धारकर्ता जन्मा है, जिसको हम खुशियां मना रहे हैं, पूरे संसार के लोग मना रहे हैं। शायद हम उद्धार के बारे में जान रहे हैं, शायद वो लोग नहीं जानते, या जानते हैं तो उसे पूर्ण रूप से मानते नहीं हैं, उसके नियमों का पालन नहीं करते। कोई भी काम है, हम एक ऑफिस में जा रहे हैं तो उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। उसने कहा 10 बजे आओगे, 5 बजे जाओगे और बीच में 1 घंटे के लिए लंच करोगे, तो उसके नियम से हम बंधे हैं। ऐसा नहीं है ऑफिस में हमारा मन कर रहा 12 बजे चले गए, 11 बजे चले गए, तो वो क्या करेगा, बॉस आपको रोकेगा। 1 दिन छोड़ देगा, 2 दिन छोड़ देगा, लेकिन तीसरे दिन कहेगा भैया तुम कहीं और ही ऐसा ऑफिस ढूंढ लो जहां तुम्हारे मनमाने तरीके का हो। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जान लें, तो उसके अनुसार अपने जीवन को भी बिताएं। क्या उसकी विधि इतनी कठिन है कि हम मान नहीं सकते? उसने कहा गाली मत दो एक दूसरे को, लेकिन हम फिर भी देते हैं। ये नियम आसान है, कठिन है? आसान है या कठिन है? आसान है। आसान है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। इसी मुंह से हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, इसी मुंह से हम दूसरे को अपशब्द भी कहते हैं। क्या है? हमें अपने आप को उसके अधीन करना पड़ेगा, तभी तो हमारे लिए उद्धार करता होगा वो। तभी तो लोग आपकी गवाही देंगे कि हाँ देखो, उसका स्वभाव पहले ऐसे था और अब उसका स्वभाव ऐसा हो गया। क्योंकि यीशु मसीह ने जब इस संसार में जन्म ले लिया है, तो उसने अपने स्वभाव पर कितना नियंत्रण रखा। अपने आप को दास का रूप धारण करके संसार के लोगों के आगे अपने आप को सौंप दिया। क्या हम दास बनना पसंद करते हैं? वो दास का रूप धारण करके मनुष्य के रूप में आ गया और अपने आप को सेवक के कहलाया। क्या कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में? मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया। जैसे छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों से कराते हैं, कराते हैं नहीं? जा रहे पानी लेकर एक गिलास, सुनेगा नहीं? तुझे पैसे नहीं देने का या देने की, उनके पास ये हथियार रहता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अधीन रहकर उस उद्धारकर्ता की बात को जब मान लिया है, उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है और हमारे हृदय में वो जन्म नहीं लिया है, तो बेकार है हमारा जीवन। हम झूठ भी बोल रहे हैं, हम गलत काम भी कर रहे हैं और बाइबल को भी लेके घूम रहे हैं, तो फिर हमारा बाइबल लेके घूमने का कोई अर्थ नहीं है। जब तक हम इसके अंदर की लिखी हुई बातों को फॉलो ना करेंगे, तब तक आप ब्लेसड नहीं होंगे, आशीषित नहीं होंगे। आपको किसी के आगे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको देने वाला बनाएगा, वो आपको आशीष करेगा। उसने कहा ना, दिया करो तो दिया जाएगा। यहां संदेश है हमारे लिए कि दाऊद के नगर में आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो हमारे और आपके हृदय में कैसे जन्म लेगा? प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर के अंदर आऊंगा। लेकिन हमारे हृदय के द्वार क्या खुले हैं या फाटक बंद कर रखे हैं? ताला मार के चाबी हमने फेंक दी है कि प्रभु तू कितना ही चिल्ला, मैं इतना दुष्ट हूं कि मैं दरवाजा नहीं खोलूं। हाँ, कोई और काम करना होगा उसके लिए मैं द्वार खोल दूं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि शायद कोई आपका अपना इतना प्रेम नहीं करता होगा जितना वो आपसे प्रेम करता है।
आपका चित्र और मेरा चित्र, सबका चित्र उसने अपने हाथ में बना रखा है। वो देखता है मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रहे हैं। जो मुझसे प्रेम करने का वायदा करते हैं, जो मुझसे प्रेम करने की गवाही देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस मार्ग पर जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। जब तक हमारे जीवन में उद्धारकर्ता जन्म ना लेगा, तब तक हमारा जीवन ना ब्लेसड होगा। हम अधूरे जीवन से अधूरे मार्ग पर चलते रहेंगे। इसलिए हमें आवश्यकता है कि जो उद्धार करता है उसके लिए अपना हृदय खोल दें, उसके स्वभाव के जैसा अपना स्वभाव बनाए। लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसने किसी को कुछ कहा? आज एक परिवार में चले जाओ, 3-4 भाई बहन हो तो आपस में कैसे युद्ध करते हैं। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बेटा शांत बैठ जाओ, कोई आने वाला है, कोई आ रहा है। वो अपनी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, इधर उसे फेंक, उसको मार, उसको ऐसे कर। तो वचन क्या कहता है, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने का प्रयास करोगे तो परमेश्वर आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आप अपेक्षा अपने मन में करके बैठे हैं। एक नौजवान अपेक्षा करे हुए है कि प्रभु मुझे एक अच्छा रोजगार मिल जा। आप उसके आज्ञा का पालन करके देखो, उसे अपने जीवन में निमंत्रण दो और बुलाओ, वो आपको सब कुछ देगा। ये परमेश्वर का वचन वायदा करता है। मत्ती 6 अध्याय आप पढ़ना, उसमें उसका वायदा लिखा है कि इन पक्षियों को देखो, ना ये बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनका समय पे पेट भर देता हूं। जब आप और हम उसके धर्म और राज की खोज करेंगे तो वो सब कुछ हमें देगा। या कोई ऐसा हो बताए कि आपने उसके धर्म और राज की खोज करी हो और आपको उसने कुछ ना दिया हो? कोई कह सकता है? कभी नहीं कह सकता। परमेश्वर का वचन कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यूहन्ना 15 अध्याय में कहता है, मैं दाख लता हूं, तुम डालियां। परमेश्वर अपनी तुलना दाखलता से करता है और हमारी और आपकी डालियों से करता है। यदि हम उसके साथ जॉइंट ना रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो क्या अपने आप से फल सकेंगे? आप अपने घर में एक पौधा लगा के देखना, आम का, उसकी एक डाली तोड़कर उस पे नींबू का डाली लगा देना, क्या वो फल जाएगी? कभी नहीं फल सकती। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे और उसका वचन हमारे अंदर बना रहेगा तो हम अच्छे से फल सकेंगे, और जो मांगेंगे वो हमें भी देगा भी। लिखा है, पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर मांगेंगे तो पिता हमारा स्वर्ग से सुनकर हमें पृथ्वी पर दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो दो जन कौन है? पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी 2 जन हो सकते हैं। लेकिन क्या पृथ्वी पर 2 जन एक मन के हैं? नहीं कभी। यहां तक कि पति पत्नी भी 2 हैं, वो भी दोनों एक मन नहीं है। एक कह रहा आ जाओ प्रार्थना कर लें, एक कह रहा मुझे ठंड लग रही है। अरे तू ही कर ले, मेरे लिए मांग ले। भाई ये कोई वो तो चीज नहीं है कि कर्ज पे मांग रहे हैं कुछ। दोनों एक मन हो और एक मन होकर परमेश्वर से मांगे अपने परिवार की खुशहाली, अपने रिश्तेदारों की खुशहाली, अपने आस पड़ोसियों के लिए, तो परमेश्वर उसे देगा। लेकिन हम सब कुछ अपने लिए मांगते हैं। एक सांस में पूरी लिस्ट बताते हैं, टीवी भी दे दे, फ्रिज भी दे दे, और साइकिल भी दे दे, घरवाली भी दे दे, सब कुछ दे दे। लड़की सोचते हैं सुंदर लड़की मिल जाए, लड़की सोचती है सुंदर सुंदर लड़के मिल जाए। देगा परमेश्वर, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन तो करके देखो, उस पर भरोसा तो रखो। जो चेले यीशु मसीह के साथ 24 आवर्स रहते थे, विपत्ति में तो वो भी डर जाते थे।
आपने देखा मरकुस 4 अध्याय का दृष्टांत, चेलों के साथ है यीशु मसीह, और नाव जो है क्या है, डूबने लगी। लहरों से पानी उसके अंदर आ गया। चेले क्या हुए, घबरा गए, डर गए और इतने भयभीत हो गए, वो इस बात को भूल गए कि जो उद्धारकर्ता की बात हो रही है वो हमारे साथ है। आप और हम भी वही चेले हैं। जब विपत्ति पड़ी हुई होती है, हम भूल जाते हैं कि वो उद्धारकर्ता जिसका हमारे पास संदेश है, जिसने वायदा किया है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तुझे छुड़ाया है और तू मेरा ही है, उस पर विश्वास करना भूल जाते हैं। हालेलुया। उसने हमारे और आपके लिए हर एक वो वायदा दिया है जिसका हमें विश्वास करना चाहिए। उसके चेले भी कहते हैं ना, जब वो एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकालने जाता है और वो दुष्ट आत्मा चेलों से नहीं निकलती है, तो चेलों से क्या कहता है, हे हठीलो, हे विश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। क्या हमने अपना मन हठीला कर रखा है? क्या हम विश्वास को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? उस विश्वास रूपी पौधे को हम दिन प्रतिदिन सींचने के बजाय उसे मुरझा रहे हैं। आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है रोज प्रार्थना करना, रोज वचन पढ़ना और संगति करना परमेश्वर से जरूरी है। इन 3 चीजों को कर लो आप, परमेश्वर आपको जो चाहोगे वो आपको देगा और आपको कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ने देगा। हालेलुया। उसका वायदा है। पढ़ें क्या वायदा करता है। यसा 43 अध्याय के 2 पद को पढ़े, वो क्या कहता है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, जब तू जल में होकर जाए, ऐसा मत करना कि नदी में कूद जाना। ठीक वचन कह रहा था कि जल में होकर जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, ऐसे साथ नहीं रहने का। जल का मतलब आप समझो, जल रूपी कठिनाइयां हमारे जीवन में होंगी और नदी में भी होकर आप जा रहे होगे तो आपको परमेश्वर सहायता करेगा। आगे पढ़े। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। हाँ, जब नदियों में होकर जाएगा तो नदियों का जल हमें और आपको डुबा नहीं सकता, भयभीत नहीं कर सकता। जिन लहरों को देखकर आप और हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, जो चेले डर गए, नाव में जब पानी भरने लगा तो वो जल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन चेले विश्वास नहीं कर सके। आगे पढ़े। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हाँ, आग में होकर जब तू चलेगा तो उसकी जो आग है, उसकी जो लो निकलती है, तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। लेकिन आग में मत कूद जाना, कभी प्रभु का नाम लेकर आग में कूद जाओ। हम डैनियल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, लिखा है कि 3 जनों को धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया गया था। खुद राजा ने डाल दिया था और राजा देख रहा है कि भट्टे के अंदर 3 डाले थे, 4 घूम रहे हैं। ना उनके बाल जल रहे हैं, ना उनके सॉक्स जल रहे हैं और ना उनके कपड़े जल रहे हैं, और ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे किसी गार्डन में घूम रहे हैं। जो राजा सजा के रूप में आग के भट्टे में डाल देता है 3 लोगों को, वो सुरक्षित निकल आते हैं। क्या आपको सुरक्षा नहीं देगा? हालेलुया। उन तीनों का कितना बड़ा विश्वास होगा। तब राजा क्या कहता है, जिस परमेश्वर पर ये विश्वास करते हैं वही महान है। हालेलुया। वही उद्धारकर्ता महान है जो हमें आग में भी सहायता करे। ना उनके बाल जले, राजा ने खुद देखा, ना उनके मोजे जुले। आप कभी आग के पास बैठ के देखना, ऐसी सर्दी में भी जब आग ज्यादा लगने लगेगी तो आप उससे दूर भागने लगेंगे, क्योंकि ऐसी जलन पैदा कर देगी। परमेश्वर फिर भी वायदा करता है। अभी हम यसा नबी की पुस्तक को पढ़ रहे थे, 61 अध्याय के पहले पद को लिखा है, उसका आत्मा आपके और हमारे ऊपर है।
वो अंदर है। जो यूहन्ना 16 अध्याय में कहता है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो सहायक आपके पास है, आपके हृदय में है। आप उसे जगाइए, उससे बात कीजिए, और बात करने का जरिया है ये परमेश्वर का वचन। हालेलुया। बहुत से लोग वचन को नहीं पढ़ते। हमारी एक आत्मिक कमजोरी ये है कि हमने इसको खरीद लिया है, इसको रख लिया है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं रहे। इसलिए जब कोई सवाल पूछा जाता है तो हम चुप बैठ जाते हैं, इधर उधर घुमा देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, भूल जाते, हमें याद नहीं रहता, हमें हमारे मतलब की चीजें याद रहती। आज संडे है, आज ऑफिस की छुट्टी है, कल मंडे है, कल मुझे जाना है, कल मुझे ये काम करना है। लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक आप जब पढ़ोगे कि परमेश्वर आदम और हवा से रोज संध्या काल में क्या करने आता था? संगति करने आता था। क्या आप में यहाँ बैठे हुए हर एक जन संध्या काल में संगति करते हैं परमेश्वर के साथ? कोई अपने परिवार के साथ करता है, कोई अकेला करता है, लेकिन बेटर है कि अपने परिवार के साथ बैठकर संध्या काल में उसको धन्यवाद दें। दिन भर की आशीषों के लिए, दिन भर की परेशानियों से बचाने के लिए आप अपने जॉब पर गए या अपने काम पर गए, परमेश्वर आपको सुरक्षित लेकर आया, एक बार उसे धन्यवाद तो दे दो। हालेलुया। तभी तो हमारा उद्धारकर्ता हमारे दिल में होगा। एक मनुष्य को जो हमारे लिए अच्छा काम कर देता है, हम उसे बार बार उसका धन्यवाद देते हैं। क्यों? आभार उसका व्यक्त करते हैं, ताकि हम उससे आगे को कोई काम लें तो वो हमारे लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 46 में कि केवल धन्यवाद का स्तुति रूपी बलिदान वो आपसे और हमसे चाहता है। इसलिए हम बार बार क्या करें? उसका धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करें। यदि कोई बीमार है, उसको चंगाई मिल गई है, उसके लिए धन्यवाद करो कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारे बीमार को चंगा कर दिया। आप देखते जाओगे कि रोगी उठ खड़ा होगा और परमेश्वर की गवाही देने वाला होगा। जब इस संसार में यीशु मसीह था, उसने जिसको जिस परेशानी में देखा उसकी सहायता की, उससे प्रेम किया। हम एक दूसरे से ही प्रेम नहीं कर पाते, अपने परिवार में ही प्रेम नहीं रख पाते। इसने मुझे ये नहीं दिया था इसलिए मैं इससे बात नहीं करता, ये मुझे खाने की चीज नहीं देता, ये मुझे कपड़े नहीं पहनने देता, इसलिए मैं इससे दूर रहूंगा। ये प्रेम नहीं है। परमेश्वर चाहता है आपसे वो सच्चा प्रेम कि जब जन्म ले रहा है तो अपने हृदय में भी जन्म दो, हृदय का द्वार खोल दो। तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको आगे लेकर जाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें पराक्रमी बना सकता है, हमें हिम्मत दे सकता है, हमें रोगों से छुड़ा सकता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवन में उन्नति का मार्ग खोल सकता है। और हमने जो मार्ग पकड़ा है उस मार्ग में चलने के लिए हमारे जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, रुकावटें तो आएंगी, बाधा तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन के लिए वचन में लिखा है मत डर, मत डर, लेकिन फिर भी हम डरे डरे से रहते हैं। परेशानियों से मत डरो, परमेश्वर के पास चले जाओ, अपनी भीतरी कोठरी में जाकर द्वार बंद करके उससे कह दो कि प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं, भले ही नालायक हूं, पापी हूं, मेरी प्रार्थना को सुन ले। और वचन कहता है कि मैं पुकारने से पहले ही तुझे उत्तर दे दूं। आप मन में सोच रहे होंगे और आपको परमेश्वर उत्तर भी दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा है, उसे अपने हृदय में बुला लो, अपने हृदय में बुलाओ, अपने घर में बुलाओ, अपने जीवन में बुलाओ और अपने परिवार से प्रेम करो। वो आपसे प्रेम करता है, उसने अपने आप को आपके लिए दिया है, अपना बहुमूल्य लहू दिया है।
क्या आप में से कोई है जो एक दूसरे की गलती के गुनाह को, बोझ को अपने ऊपर ले सकता है? शायद हम में से कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, संसार के लोगों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि लोग उद्धार पा जाएं, उस पर विश्वास करके आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। आज संसार में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे और आपके साथ यदि परमेश्वर है तो संसार की हर परेशानी से, हर बंधन से वो हमें छुड़ाकर आगे लेकर जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज्यादा मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ कहना मेरे पास।